तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्रोड्यूस टू द SIM टूल्स कोर्स में आपका सभी का स्वागत। हम इसमें SIM टूल्स स्प्लंक के बारे में पूरा बिगनर टू एडवांस लेवल तक जानेंगे और किस तरह का हम इसको यूज करके हमारा जो अपना स्किल को हम स्किल अप कर सकते हैं और SIM टूल्स क्या है। SIM टूल्स जो होता है इसके SIM का मतलब होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। SIM का फुल फॉर्म होता है। और SIM टूल्स जो है ना कि सिर्फ स्प्लंक एक SIM टूल्स है। स्प्लंक की तरह बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे टूल्स है जो कि SIM टूल्स की तरह काम करते हैं। IBM का है, गूगल का है और जो हमारा सोलर विंडो है, बहुत सारे टूल्स जो है हमारा SIM टूल्स में वो आता है। बट उसमें जो है स्प्लंक एक डिफेंस टूल्स है जो कि हम क्या करते हैं, इसको क्या है ना, ज़्यादा मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री ज़्यादा रेफरेंस करते हैं कि हम स्प्लंक को यूज करना, क्योंकि इसमें हमें इजी टू यूज रहता है और हर तरह का डेटा को हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो स्प्लंक का जो है हम क्या करेंगे ना, स्प्लंक का 3 मॉड्यूल में जानेंगे और 1 2 3 करके मॉड्यूल पे उसको मैंने पार्टीशन किया है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 3 में क्या रहेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे ना, स्प्लंक के बारे में जानेंगे। और मॉड्यूल 1 में क्या रहेगा ना, जैसे कि SIM टूल्स क्या है, उसको SIM टूल्स में कितने प्रकार का SIM टूल्स होता है और SIM टूल्स को हम यूज क्यों करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे ना मॉड्यूल 1 में जानेंगे। और मॉड्यूल 2 में क्या है ना, जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आर्किटेक्चर है, उसके बारे में हम क्या करेंगे ना SIM टूल्स मॉड्यूल में जानेंगे। ये सभी क्या है ना, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकली में जब बताएंगे तो उस टाइम पे हम बताएंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा और तीसरा स्टेप में क्या है ना, मॉड्यूल 2 में कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरा टोटल इंस्टॉल होने के बाद कुछ डेटा उसमें एंट्री करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अभी बिगिनर पार्ट रहेगा। इसके बाद एडवांस लेवल का एक टॉपिक आएगा जो कि SIM टूल्स का ज़्यादातर फुली एडवांस रहेगा थोड़ा। और व्हाई मतलब most of industry why use the SIM tools and वो क्यों कि SIM टूल्स को ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्या इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्या है जे SIM टूल्स को लोग इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। जो SIM टूल्स है, हर कंपनी में एक वैकेंसी डिपार्टमेंट रहता है जो कि SOC डिपार्टमेंट बोलते हैं या SOC एनालिस्ट बोलते हैं, कुछ जगह पे स्प्लंक इंजीनियर भी बोलते हैं। और इसमें क्या है ना, SOC एसओसी एसोसिएटेड बोलते हैं उनको। एसओसी का मतलब है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, कि हर इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर रहता है जिस जहां से कि वो अपना जो डिपार्टमेंट है, जो भी इंडस्ट्री का जो भी डेटा है उसको वहां पे मॉनिटर या एनालाइज करते हैं। स्प्लंक में SIM टूल्स में सबसे बेहतर जो है प्रोटेक्टिव एंड थ्रेड डिटेक्शन, जो भी प्रोएक्टिव रहता है, थ्रेड का जो प्रोएक्टिव चीज रहता है उसमें हम क्या है ना स्प्लंक टूल्स के माध्यम से जान सकते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां हैं, क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या वो सारे क्या है ना प्रोएक्टिव में इसमें कर सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या है ना डिटेक्शन कर सकते हैं, डिटेक्टिंग थ्रेड को डिटेक्शन कर सकते हैं SIM टूल्स को। वो क्या है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का है डिटेक्शन, सिक्योरिटी रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। और क्या है ना, एनालाइज द डेटा, जो भी डेटा है इसमें इस टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं ना, उसका जो डिजिटल एसेट रहता है उसको क्या है ना हम एनालाइज कर सकते हैं। जो भी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल एसेट रहता है, एसेट मतलब जैसे लॉग्स हो गया, सर्वर का डेटा हो गया, उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और सिंपलीफाई एंड कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, मतलब रेगुलेटर एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसके SIM के टूल्स के मतलब इम्प्लीमेंट रिपोर्ट स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ये जनरेट कर सकते हैं। और इसमें SIM टूल्स में क्या है ना, ऑटो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव रहता है कि ऑटोमेटिक हम कोई भी चीज़ का रेस्पॉन्स दे सकते हैं। एंड फॉरेंसिक इंसिडेंट फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मान लो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी भी प्रकार का साइबर अटैक होता है तो उस अटैक का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, किस तरह का मालवेयर या रैंसमवेयर अटैक था, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है हम SIM टूल्स के माध्यम से जान सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन,
नेटवर्क में जो भी एडवांस थ्रेड से है उसके बारे में हम जान सकते हैं और उसके ऊपर से हम क्या है ना इम्प्लीमेंट ले सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट ऑफ यूज होता है स्प्लंक टूल से ही यूज होता है। अब क्या है ना, हम स्प्लंक के बारे में जानेंगे। स्प्लंक एक क्या है। स्प्लंक एक SIM टूल्स है जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। स्प्लंक की तरह से बहुत सारे हैं, IBM क्यूरेडर है एंड बहुत सारे टूल्स है इसमें। तो हम जो है स्प्लंक को ज़्यादातर यूज करते हैं। स्प्लंक क्या है ना, एक लॉगिंग टूल्स है कि लॉग मैनेजमेंट टूल्स है ये। और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल्स, एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग टूल्स इसमें स्प्लंक के हम यूज कर सकते हैं। और स्प्लंक का खासियत ये है कि इसमें हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना, हम इसमें और इजीली डेटा इंडेक्सिंग हो जाता है, डेटा करेक्शन और रियल टाइम डेटा को हम ये कर सकते हैं। ब्राउजर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें सेटअप कर सकते हैं। एंड सेपरेट नंबर ऑफ सेपरेट डेटा को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और AI डेटा एंड नेटवर्क एक्सप्लोरर एंड फंक्शन रैपर मतलब जो क्लाउड का डेटा है उसको भी हम डेटा को यहाँ पे फैच करके उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसका जो भी चीज़ है उसको ये कर सकते हैं। और स्प्लंक इजी टू यूज है और ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, फ्री में भी यूज कर सकते हो आप इसको। बट फ्री में जो यूज करेंगे इसको 500 या 400 MB तक इसमें क्या है ना डेटा हम स्टोर करके एनालाइज कर सकते हैं। और जो अगर एंटरप्राइज वर्जन लेते हैं तो उसका कोई ऐसा लिमिट नहीं रहता है। और स्प्लंक में क्या है ना, मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या है ना, इसमें क्या है ना, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है इसमें ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल के मान पे चलो कि एक एक्सेल शीट है, उसमें पहला रो में है नाम, उसके बाद कंट्री नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कुछ डेटा अवेलेबल है। तो क्या है ना, ये स्ट्रक्चर डेटा इसको बोलते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर डेटा को भी ये कर सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब जो मेसिन लैंग्वेज रहता है। मेसिन मतलब जैसे सर्वर का डेटा हो गया, फायरवॉल का डेटा हो गया या अपना नेटवर्क का डेटा हो गया, वो सारे क्या है ना मेसिन डेटा होता है। या एयरलाइन से रिजर्वेशन डेटा हो गया, वो सारे क्या है ना मेसिन डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो भी हमारा स्ट्रक्चर डेटा है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेटा था, यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर डेटा ये है अनस्ट्रक्चर डेटा। पहले वाला स्ट्रक्चर डेटा कैसा था ना, एक ही कलर का सब कुछ था, तो वो उसको हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। ये देखिए सारे कलर का मिक्स है, अनस्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं इसको, अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा में क्या आ जाता है ना, जैसे कि IoT डिवाइस का डेटा रहता है, IoT डिवाइस का लॉग फाइल रहता है, वो क्या है ना अनस्ट्रक्चर डेटा रहता है। या और सर्वर का डेटा हो गया, वो सारा अनस्ट्रक्चर मतलब उसको ह्यूमन रीडेबल इजीली नहीं है, तो उसके लिए क्या है ना हम स्प्लंक के थ्रू उसको स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक रहता है कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है कि जैसे CRM डेटा हो गया, CRM मतलब जो टिकटिंग टूल्स का डेटा हो गया, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, टिकटिंग टूल्स का डेटा हो गया या कोई CRM टूल्स का डेटा हो गया, वो सारे क्या है ना सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो ये सारे हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड में डेटा में ऑल्सो ईमेल मैसेज, वीडियो, फोटोज, वेब पेज, ऑडियो फाइल, ये सारे क्या है ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है। और क्या है ना उसके बाद क्या है ना लॉग फाइल। लॉग फाइल का क्या मतलब है कि हम जो SIM टूल्स है इसमें लॉग फाइल मोस्ट ऑफ ऑल ज्यादा क्या करते हैं ना, लॉग फाइल को हम एक्सेस करते हैं। लॉग फाइल मतलब मान लो कि एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखो एक वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है और ये एक वेब सर्वर है। इस जो वेब सर्वर को जितना भी एक्टिविटी, कितने लोग विजिटर आए, क्या क्या एक्टिविटी किए, कौन सा पेज को एक्सेस किए, उनका एक लॉग फाइल जनरेट होता है जो कि हर यूजर का IP एड्रेस के साथ रहता है कि उस IP एड्रेस मतलब उस यूजर ने आपका जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर का कौन सा डेटा को एक्सेस किया। तो क्या है ना ये मशीन डेटा रहता है। अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करना चाहे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना, स्प्लंक टूल्स को यूज किया जाता है कि उसको क्या है ना स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं
कि कौन सा यूजर ने कौन सा डेटा को कितनी बार कितने टाइम तक एनालाइज किया, क्या किया, वो सारे हम क्या करना इसमें ये कर सकते हैं, मतलब मॉनिटर कर सकते हैं कि एक टू एक जितना भी हमारा डेटा है। नेक्स्ट है ये है मशीन डाटा। मशीन डाटा आप देख सकते हो कि इसमें जैसे कि मशीन डाटा है, ये सारे मशीन डाटा है। इसको अगर कोई जानना चाहे, रीड करना चाहे तो ये क्या है ना, पॉसिबल नहीं है उसको रीड करना। ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा ये डाटा। तो इसको विजुअलाइजेशन इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अब इजीली अंडरस्टैंड मतलब देखिए डेटाबेस है, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको SIM टूल्स का यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे ना व्हाट इज स्प्लंक। स्प्लंक क्या है? स्प्लंक एक SIM टूल्स है और ये पावरफुल और मॉनिटरिंग टूल्स, वेरी पावरफुल मॉनिटरिंग टूल्स है। और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मशीन जनरेटेड डेटा को हम गैदरिंग करके उसको हम एनालाइज करते हैं। वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, सेंसर हो, डिवाइस हो, कुछ भी डेटा हो, हम इसमें स्प्लंक टूल्स के माध्यम से इसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये सारे स्प्लंक टूल्स है, इससे ज्यादा भी बहुत सारे टूल्स है। आप अभी नॉर्मली मैंने इसको इतना टूल्स जो है आपको इजीली फ्री में मिल जाता है, फ्री में यूज करने के लिए मिल जाता है। और स्प्लंक टूल्स को हम क्यों यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका इजीली हमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट पढ़े कि हम इसका डिफरेंस क्या है। स्प्लंक में क्या करता है ना, सर्चिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन, डेटाबेस और सास सर्विस आज जो है वो भी सर्वर आ जाए, सर्विस करके उस सेटअप कर सकते हैं। वन टाइम परमिशन सिस्टम, प्लग इन इंटीग्रेशन, ये सारे ऑप्शन जो है स्प्लंक में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। इजीली हम स्प्लंक में इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्प्लंक के क्या है ना, सर्चिंग 3 प्रकार का, स्मार्ट मोड, फास्ट मोड और वेरिबोस मोड। ये स्मार्ट मोड में क्या होता है ना, जो ब्रिज बिटवीन रहता है, फास्ट रहता है। और जो फास्ट मोड रहता है उसमें फास्ट सर्च परफॉर्मेंस बट लिमिटेड टाइप ऑफ रहता है। और ये स्लो मोशन वेरिएबल स्लो सर्च रहता है इसमें। तो ये क्या है ना, सर्चिंग वाला है। एनालाइज, स्प्लंक में हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जितने भी प्रकार का डेटा है ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। तो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है ना, ये स्प्लंक का डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन, इस तरह का हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पाई चार्ट में इसको हम नोटिफाई कर सकते हैं, रो एंड कॉलम में इसको डिवाइड भी हम कर सकते हैं। तो ये जो था ये स्प्लंक का था, और स्प्लंक को किस तरह का हम यूज कर सकते हैं, ये था स्प्लंक का यूज। अब हम क्या है ना, इसको प्रैक्टिकली जानेंगे, प्रैक्टिकली इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेटअप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको कुछ डेटा पुट करके उसको एनालाइज करना जानेंगे। इसके बाद क्या है ना, हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखेंगे कि किस तरह का हम हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मतलब डेटाबेस से डायरेक्ट हम डेटा फैच करेंगे किसमें ना, स्प्लंक में। तो वो भी हम आगे जानेंगे। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए अब हम प्रैक्टिकल में चलते हैं कि किस तरह का हम स्प्लंक को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।